नमस्कार, मैं हूं सुभाष रतुड़ी और डायनामाइट न्यूज़ में आपका स्वागत है। विज्ञान के साथ मानव प्रयोग सदियों से चलते आए हैं और हमारे वैज्ञानिकों को इसमें कामयाबी भी मिलती रही है। लेकिन कभी कभी कुछ प्रयोग इस तरह के हो जाते हैं कि जिससे पूरी दुनिया हैरत में पड़ जाती है। एक ऐसा ही तरोताज़ा उदाहरण है अंतरिक्ष के सफ़र का, धरती से अंतरिक्ष पे जाने का और अंतरिक्ष से धरती पर वापस आने का, जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाला हुआ है। और अब वैज्ञानिकों की दिन रात की मेहनत रंग लाई और अब एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। हम बात कर रहे हैं भारतीय मूल की नासा की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी बुच विल्मोर की, जो पिछले 9 महीनों से अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। अब उनको लेकर के बड़ी खुशखबरी, बड़ी खबर सामने आई है। दुनिया के करोड़ों लोगों की ने उस समय राहत की सांसें ली जब सबको ये जानकारी हुई कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को अंतरिक्ष से वापस लाने की घड़ी सामने आ चुकी है और जो ये मिशन है वो अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। मंगलवार की सुबह नासा ने एक अभियान शुरू किया और ये अभियान कामयाब रहा और इस अभियान के तहत सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जल्दी ही धरती पर लौट आएंगे। उनके इस मिशन के बारे में हम पूरी आपको जानकारी देंगे कि अंतरिक्ष से जहां वो हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी IIS से लेकर के और उनके धरती पर लौटने तक की क्या क्या प्रक्रिया हैं, क्या क्या चरण हैं और क्या क्या किस तरह वो अंतरिक्ष में गए और क्यों फंसे, क्यों उनकी 8 दिन की यात्रा 9 महीने में तब्दील हो गई, हम आपको ये सब कुछ जानकारी देंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पिछले साल 5 जून 2024 को अंतरिक्ष की यात्रा पर गए थे, यानी वे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए गए थे और नासा की एक परीक्षण अभियान के तहत दोनों ही अंतरिक्ष यात्री वहां गए थे और उनकी तब ये यात्रा महज 8 दिनों की थी। लेकिन जो बोइंग का स्टारलाइनर उन्हें अंतरिक्ष में लेकर के गया, जो नासा के ISS में लेकर के गया, उसमें तकनीकी खराबी आ गई और दोनों ही अंतरिक्ष यात्री वहां तब से अटके हुए हैं। 5 जून 2024 से और अब तक जो 9 महीने से भी अधिक का वक्त है, दोनों ही अंतरिक्ष यात्री अब वहां अटके हुए हैं। लेकिन अब मंगलवार की सुबह बड़ी खबर नासा से आई और नासा ने कहा कि वे अंतरिक्ष यात्रियों को लाने में अब पूरी तरह तैयार हैं। और जब हम आपसे ये बातें कर रहे हैं, जब हम ये बता रहे हैं, तो इस समय सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अंतरिक्ष से धरती की ओर रवाना लगभग होने वाले हैं। इससे पहले भी सुनीता विलियम्स और विल्मोर को अंतरिक्ष से लाने की कोशिशें हुई, लेकिन हर बार विफलता मिली। अभी कुछ दिन पहले ही SpaceX के क्रू 10 ने उनको अंतरिक्ष में लाने अंतरिक्ष से वापसी के लिए क्रू 10 की लॉन्चिंग होनी थी, लेकिन ऐन मौके पर लॉन्चिंग को टाल दिया गया। क्रू 10 के हाइड्रोलिक सिस्टम में गड़बड़ी आई और ये टाल दिया गया। इसके लिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने एलन मस्क जो SpaceX के मालिक है, इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी और अब एलन मस्क की SpaceX और नासा का जो यान है ड्रैगन यान के जरिए ये अंतरिक्ष यात्री स्पेस से यानी ISS से धरती पर वापसी करने वाले हैं। अंतरिक्ष से धरती पर वापसी के कितने चरण होंगे और किस किस तरीके से वे यहाँ आएंगे, ये हम आपको इसकी जानकारी देते हैं। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर कम से कम लगभग 4 चरणों में उनकी अंतरिक्ष से यानी नासा का जो स्टेशन है, अंतरिक्ष स्टेशन है, वहाँ से धरती पर आने के लिए उनको 4 चरण अपनाने होंगे। इसके सबसे पहला चरण होगा हैच क्लोजर, दूसरा चरण होगा अनडॉकिंग, तीसरा चरण होगा डी ऑर्बिट बर्न और चौथा चरण होगा
स्प्लैश डाउन। अब इन चरणों के क्या मायने हैं हम आपको ये भी बताएंगे। हैच क्लोजर सबसे पहला चरण होगा। इसका मतलब ये है कि जो ड्रैगन यान उनको लेने के लिए गया हुआ है वो नासा के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है। जब वो अंतरिक्ष यात्री इस ड्रैगन यान में बैठेंगे, ड्रैगन क्राफ्ट में बैठेंगे, तो उसके ढक्कन को बंद कर दिया जाएगा। ये हैच क्लोजिंग की प्रक्रिया होगी और तब वो यान एक कैप्सूल नुमा आकार में तब्दील हो जाएगा। ये इसका पहला चरण होगा। दूसरा चरण है अनडॉकिंग। इसका मतलब ये कि जो ड्रैगन यान है वो आईएसएस से वापस जब आएगा, यानी आईएसएस को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ेगा, जो उसके आईएसएस को छोड़ने की जो ये प्रक्रिया है ये इसका नाम है और ये उसका दूसरा चरण है। इसके बाद जब अंतरिक्ष यात्री नासा के आईएसएस से पृथ्वी की ओर आएंगे तो उसके बाद जो अगला और महत्वपूर्ण चरण होगा वो होगा डी ऑर्बिट बर्न का। ये एक बेहद महत्वपूर्ण चरण है जब कोई भी अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष से यानी स्पेस से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। स्पेस यानी अंतरिक्ष और वायुमंडल में बहुत सारे अंतर होते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि वहाँ भारहीनता होती है, भार शून्यता होती है, ग्रेविटी नहीं होती है। इसी तरह से कई और भी चीज़ें होती है। वहाँ निर्वात होता है यानी वैक्यूम होता है। लेकिन पृथ्वी की कक्षा यानी वायुमंडल में आते ही सब चीज़ें बदल जाती है। यहाँ ग्रेविटी समेत सारे सिद्धांत लागू होते हैं। इसलिए वायुमंडल में अंतरिक्ष से वायुमंडल में प्रवेश करने का ये बेहद आवश्यक चरण इसको कहा जाता है, जिसे हम डी ऑर्बिट बर्न कहते हैं। इसके बाद का जो महत्वपूर्ण चरण होगा वो होगा स्प्लैश डाउन। स्प्लैश डाउन का मतलब ये है कि जब अंतरिक्ष यान जो ड्रैगन क्राफ्ट है वो वायुमंडल में आएगा तो वो जहाँ पे लैंड करेगा यानी जहाँ पे वो लोग उतरेंगे वो प्रक्रिया स्प्लैश डाउन कहलाएगी। और जो अब तक की जानकारी है वो फ्लोरिडा के तट पर दोनों ही विलियम्स और विलियम्स उतरने वाले हैं, अभी तक की जो जानकारी है। और इसके लिए कई चीज़ें निर्भर करेंगी, वहाँ का जो मौसम है वो कैसा है और तमाम चीज़ें, तमाम फैक्टर्स देखे जाएंगे। अभी तक जो तय जगह है वो फ्लोरिडा के तट पर वो उतरने वाले हैं। फ्लोरिडा के तट पर स्पेस एक्स के ड्रैगन यान की लैंडिंग के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को वहाँ से निकाला जाएगा और उन्हें पोस्ट मिशन मेडिकल के लिए लेकर जाया जाएगा। इसी समय नासा इस पूरे जो प्रक्रिया है उनकी लाइव कवरेज करेगा, लाइव फीड देगा और इसको एक सभी को ये दिखाएगा कि जो स्प्लैश डाउन तक का जो सफ़र है शुरुआत से अंत तक का वो कैसे कैसे रहा और ये पूरी दुनिया इसको देख सकेगी। इसके बाद नासा के वैज्ञानिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुबह 5 बजे करेंगे और इस पूरे मिशन के बारे में जानकारी देंगे। अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो फ्लोरिडा तट पर अंतरिक्ष यात्रियों के यानी सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के उतरने का जो समय है वो लगभग 3:30 बजे सुबह का है, जबकि वो 2:41 पर वायुमंडल में यानी डी ऑर्बिट बर्न में प्रवेश करेंगे और उसके बाद 3:45 बजे के आसपास सुबह जो आने वाली सुबह है तब वे फ्लोरिडा के तट पर उतरेंगे। इस तरह से 4 चरणों में ये पूरी अंतरिक्ष से धरती पर आने का सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर का सफ़र पूरा होगा। सफल लैंडिंग के बाद इन अंतरिक्ष यात्रियों को जॉनसन स्पेस सेंटर भेजा जाएगा फ्लोरिडा के, और जहां उनका पोस्ट मिशन परीक्षण होगा। अंतरिक्ष यात्रियों को लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के कारण वे कमज़ोर हो सकते हैं, हड्डियां और मांसपेशियों में कमजोरी हो सकती है। इसके अलावा उन्हें रेडिएशन का भी जोखिम हो सकता है और इसके साथ ही साथ कुछ और मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी उन पर पड़ सकता है। इसी कारण अंतरिक्ष यात्रियों के वहाँ से लौटने के बाद उनका मेडिकल परीक्षण किया जाता है और उसके अनुरूप
जो भी ज़रूरत बन पड़ती है वो मेडिकली उनको मुहैया कराया जाता है। डायनामाइट न्यूज़ भी सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को उनके इस सफल मिशन की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, और देश और दुनिया की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल डायनामाइट न्यूज़ मोबाइल ऐप।